हाँ तो भाई मेरी तरफ से और एलएसपी की तरफ से आपका पुनः स्वागत है और सभी को शाम की नमस्ते सुप्रभात। चलो शुरुआत करते हैं। तो जो कल मैंने जितना भी तुम्हें पढ़ाया या हेनरी के नियम तक जो कुछ भी पढ़ाया था उसको तुमने सभी ने रिवाइज कर लिया होगा, अच्छी तरह से याद कर लिया होगा और धीरे धीरे याद करते चलो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यार, मैं हूं तो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, आराम से मस्त तरीके से सब चीजों को याद करते रहो और पढ़ते रहो और चलते रहो। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे हेनरी के नियम। हेनरी के नियम तक आ चुके थे। ठीक है, तो हेनरी के नियम में मैंने बताया था कि जो हेनरी का नियम था वो द्रवों में गैसों की विलेयता पर आधारित, इसके आधारित था द्रवों में गैसों की विलेयता पर आधारित। क्या? हेनरी का नियम। ठीक, और हेनरी के नियम में मैंने बताया था हेनरी का नियम मैंने बात की थी P इज इक्वल टू होता है K X। P इज इक्वल टू होता है K X। इसमें P तो दाब है, K है, K जो KH है वो हेनरी नियतांक है और X जो है वो है गैसों की विलेयता। गैसों की विलेयता है वो कि गैस कितनी डिजॉल्व हो रही, गैस की मात्रा ले सकते हैं, गैसों का आयतन ले सकते हैं, वो है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम विलयन के वाष्प दाब, विलयनों का वाष्प दाब, विलयनों का वाष्प दाब, विलयनों का वाष्प दाब की बात। तो पहले सुनो, थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में, जवाब। तो तुमने देखा होगा कि जब कहीं हम आपके सिस्टम में, सिस्टम का मतलब कोई पात्र हो सकता है या कुछ भी चीजें होती है जिसमें चीजों को तुम गर्म करते हैं। पात्र में जब चीजों को गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है तो विलायक और विलेय दोनों हैं वो क्या होने लगते हैं, वेपराइज होने लगते हैं और वाष्प बन के ऊपर उड़ने लगते हैं। ठीक है, जब वाष्प बन के ऊपर उड़ने लगते हैं तो उड़ने, अगर तुम्हारा सिस्टम खुला हुआ है मतलब ढका हुआ नहीं है, तुम्हारा जो बर्तन है वो ढका हुआ नहीं है, कवर्ड नहीं है, तो वो गैस है उसकी जो भी वाष्प बनेगी वो बाहर निकल जाएगी। अगर तुमने ढक्कन लगा दिया उस पर, जैसे कुकर में लगा देते हैं या भगोने में दूध गर्म कर रहे हैं तो उसको ढक देते हैं, तो दूध गर्म करते वक्त जब उसको ढक दिया जाता है तो भाप बनेगी नीचे से, भाप बनेगी और वो पानी की जो बूंदें वो कहाँ इकट्ठी हो जाएंगी, ढक्कन पे इकट्ठी हो जाएंगी। तो बूंदें कहाँ होने लग जाती हैं, ढक्कन पे बनने लग जाती हैं। जब गर्म कर रहे थे तब तो क्रिया कौन सी होती है, वेपराइजेशन की क्रिया हुई, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण की क्रिया हो रही थी पहली बार, इसकी क्रिया हो रही थी वाष्पीकरण। ठीक है, क्रिया कैसी हो रही थी, वाष्पीकरण। अब जब बूंद तुम्हारी कहां पहुंची, ऊपर पहुंची, ढक्कन के तले पे पहुंची, ढक्कन के सरफेस पे पहुंची तो संघनन होने लग गया। क्या होने लग गया, संघनन, मतलब वाष्प की क्या होने लग गई, बूंदे बनने लग गई। तब जब तुम्हारा पात्र कैसा था, बंद पात्र था, पात्र कैसा था, बंद पात्र था, ढका हुआ पात्र था, ढक्कन उसमें लगा हुआ। ठीक है, वाष्पीकरण और संघनन दोनों की क्रियाएं चल रही थी और ये चलती रहती हैं अनिश्चित समय तक, जब तक तुम इसको गर्म करते रहते हैं। तो भाप बनेगी, पानी बनेगा, भाप बनेगी, पानी बनेगा, ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है। ठीक, अब सुनो, ये कैसी रहती है, साम्य अवस्था में रहती है। अब सुनो वाष्प दाब की बात। अब किसकी बात करें, वेपर प्रेशर की बात करते हैं। अब सुनो, अब दो चीजें हैं, एक तो वाष्पीकरण है, एक संघनन। तो जो वाष्प बनी, निश्चित ताप पर जो वाष्प बनी उसके द्वारा द्रव की सतह पर, इसकी सतह पर, द्रव की सतह पर लगाया गया दाब, साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में रह सकती है, ऐसी अवस्था में रहती है, साम्य अवस्था में रह सकती है। साम्य अवस्था का मतलब इक्विलिब्रियम में रह सकती है। तो साम्य अवस्था में जो रहेंगी तो निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में वाष्प द्वारा, किस द्वारा, वाष्प द्वारा लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। देखो कैसे लिखेंगे,
निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में, कौन सी अवस्था में? साम्य अवस्था में। साम्य अवस्था कौन सी अवस्था होती है? यहाँ बाष्पीकरण और संघनन दोनों साम्य थे, मतलब बाष्प भी हो रहा था और पानी भी बन रहा था। निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में द्रव, कौन सा द्रव? विलेय भी हो सकता है और द्राव्य भी हो सकता है, कि बाष्प द्वारा द्रव की सतह पर दाब किस पे काम करेगा? सतह पर काम करेगा, ठीक है। द्रव की सतह पर लगाया गया दाब, द्रव की सतह पर लगाया गया दाब बाष्प दाब कहलाता है। बाष्प दाब कहलाता है, बाष्प दाब कहलाता है, मतलब वेपर प्रेशर नोन एज वेपर प्रेशर। दोबारा सुन लो, दो चीज थी तुम्हारे पास, विलेय था और एक विलायक, ठीक है। विलेय था और एक विलायक। विलेय अगर अवाष्पशील है, विलेय कहता है कैसा है? अवाष्पशील है, और ये तो वाष्पशील होगा, पानी लेके चल रहे, द्रव विलायक लेके चल, वाष्पशील है, ठीक है। दो चीज, अगर ये अवाष्पशील है और ये वाष्पशील है, तो जो बाष्पीकरण की जो क्रिया होती है, बाष्पीकरण की जो क्रिया होती है वो कैसी क्रिया है? सतही क्रिया है, मतलब सतह पर ज्यादा होती है। कहां पर ज्यादा होती है? सतह पर ज्यादा होती है। अगर जो कण है तुम्हारे वो अवाष्पशील है, जैसे अवाष्पशील है, तो सतह पर आकर वो इकट्ठे होने लग जाते हैं, सतह पर आकर वो इकट्ठे होने लग जाते हैं। तो अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति में तो दाब, विलयन का जो दाब है वो हो जाता है कम, विलयन का दाब क्या हो जाता है? कम। और अगर दोनों ही वाष्पशील हो, ये भी वाष्पशील हो और ये भी वाष्पशील हो, तो विलयन का दाब बढ़ जाता है, विलयन का दाब बढ़ जाता है, ठीक है। कब? अगर ये दोनों वाष्पशील है, वाष्प दाब की परिभाषा दी। अब हेडिंग डालो, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन का मतलब होता है घट जाना, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब का कम होना। बात सुन लो, अभी बताई थी, विलेय और विलायक दोनों अगर वाष्पशील है, मतलब भाप बनके उड़ने वाले हैं, मतलब वेपराइज हो जाते हैं, तो वेपराइज होने वाली कंडीशन में विलयन का वाष्प दाब विलायक से क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। एक बात, अगर अवाष्पशील है, क्या ले रखें? अवाष्पशील तुमने दे रखा है विलेय, तो अवाष्पशील विलेय लेते वक्त जो कंडीशन रहेगी उसमें विलयन का वाष्प दाब उससे विलायक से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। देखो, अवनमन का मतलब घटना ही होता है, अवनमन का मतलब क्या होता है? घटना, प्रेशर का घटना, कम हो जाना, तो विलयन का कम रहेगा किससे? विलायक। यदि विलयन में, किसमें? विलयन में अवाष्पशील, कैसा? अवाष्पशील, नॉन वाइब्राइल, अवाष्पशील विलेय उपस्थित हो, कैसा उपस्थित हो? अवाष्पशील विलेय उपस्थित हो, मतलब भाप बनके नहीं उड़ने वाला विलेय उपस्थित हो, तो विलयन का वाष्प दाब, इसका विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब विलायक से, शुद्ध विलायक से, शुद्ध ही लिख लो, प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक से कम हो जाता है, कम हो जाता है, शुद्ध विलायक से कम हो जाता है। इसे ही
वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब में अवनमन सुन ली, देख ली। अब सुनो, कोई भी सर पढ़ाए, चाहे ब्रजेश सर पढ़ाए, मैं पढ़ाऊं या मनोज सर पढ़ाए, ठीक है, अगर बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है और हम साइड में हो गए हैं तो तुम्हें बिना कहे ही स्क्रीनशॉट ले लेना है। बार बार हम कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसा नहीं होता। हम जैसे ही हटे, बोर्ड पे जो है फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है, दो लाइन लिखी हुई है, उससे तुम्हें कोई ऐसा नहीं है। तुम्हें जैसे ही हम हटे, क्लियर देखा और स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, या फिर उसको पुश करके लिख लिया, या फिर उसको जैसे ही बोर्ड क्लियर होता है हम साइड में हटते हैं, पुश किया और पूरी बातें लिख ली, ठीक है। ये तुमको रेगुलरली करना है, चाहे हम स्क्रीनशॉट की तुमसे कहें ना कहें, वो वाली बात अलग है, ठीक है। सुनो, वाष्प दाब में अवनमन, मान विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब P तथा विलायक का वाष्प दाब P नॉट हो, कौन सा विलायक? शुद्ध विलायक, कौन सा विलायक? शुद्ध विलायक, विलायक का दाब वाष्प दाब P नॉट हो, तो वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन डेल्टा P इज इक्वल टू, अब कौन सा जाता है? विलायक का जाता है। कौन का जाता है? विलायक का जाता है। तो P नॉट माइनस P, P नॉट माइनस P, ये वाष्प दाब में अवनमन होगा। ये क्या होगा? वाष्प दाब में अवनमन होगा। क्या? ऐसे ही तुमको हर चीज लिख के चलनी है। एक ध्यान रखना है, जैसे ही बोर्ड से हम हटे तो हम चाहे स्क्रीनशॉट की तुमसे कहें ना कहें वो वाली बात लगे, लेकिन जैसे ही हम हटे बोर्ड पे कुछ भी लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है या कोई लाइन लिखी हुई है, कुछ भी लिखा हुआ है, तुमको पुश करके उसको लिख लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये ध्यान रखना हर बार, हमें बार बार कहना नहीं पड़े कि स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ध्यान रखा करो और आराम से आसानी से छोटे छोटे बढ़िया बढ़िया 2 बार नोट्स बनाने, 1 बार बनाने नॉर्मल कॉपी में छोटी वाली में, 1 बार बनाने अपनी जो बड़ी वाली कॉपी होती है उसमें। 2 बार नोट्स बनाएंगे तो 2 बार रिवीजन होगा, 1 बार नोट्स बनाएंगे तो 1 बार रिवीजन होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि कम से कम 2 बार नोट्स बनाएं। तो अब जब 2 बार नोट्स बनाएंगे तो कितनी बार पढ़ चुके होंगे? 3 बार। कैसे? 1 बार तो बोर्ड पे चल रहा है, 1 बार नोट्स बना के पढ़ लिया छोटी वाली कॉपी में और 1 बार बड़ी वाली में कॉपी में पढ़ लिया। कितनी बार हो गई? 3 बार। अब ये बताओ, एक ही बार में तुम 3 बार किसी चीज को पढ़ोगे तो कब तक याद नहीं रहेगी यार? तो मूर्ख थोड़ी है, गधे थोड़ी है जो पढ़ाते ही रहे और हम चलते ही रहे, ठीक है। ध्यान रखा करो इस बात को। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बात करेंगे रावल्ट के नियमों, ठीक है। कर हाँ तो भाई हटा दो, चल ठीक है। ऐसे ही आराम आराम से लिखते रहो, धीरे धीरे रेवना धीरे सब कुछ होए और माली सी के पगड़ा ऋतु आए अलग। ऐसे ही आराम आराम से धीरे धीरे चलते रहो, बढ़िया रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे, समझ गए? चलो भाई आगे बात करते हैं रावल्ट के नियमों। एक चीज और सुनो, मैंने बताया जो बाष्पीकरण की जो क्रिया है, इसकी बाष्पीकरण की वेपराइजेशन का जो रिएक्शन है वो कैसा रिएक्शन है? सतही रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? सतही, मतलब सतह पे होने वाला रिएक्शन है। सतह पे ही तो चीजें वाष्प बनेंगी। जैसे नीचे से तुम तली से गर्म कर रहे हो तो ऊपर जहां तक तुम्हारा विलयन है वहां वाष्प थोड़ी होती है, वाष्प तो उससे ऊपर होती है, ठीक है। वाष्प कहां होती है? उससे ऊपर। तो वाष्पीकरण की अभिक्रिया कैसी है? सतही अभिक्रिया है, सतह पे होने वाली अभिक्रिया। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर जो विलेय है, कौन है? विलेय,
जो विलेय ले रखा है, विलेय ले रखा है, वो अगर कैसा हो, विलेय कैसा हो, अवाष्पशील, दोबारा से बता रहा हूं इस बात को ध्यान रखना, विलेय कैसा हो, अवाष्पशील हो। तो तुमने देखा होगा जब अवाष्पशील विलेय को गर्म करते हैं तो अवाष्पशील विलेय कहाँ आएगा, सतह पर आएगा। अवनमन ने बता ही दिया था, इस पे आएगा, सतह पर आएगा। और जब चीजें सतह पर आएंगी, अवाष्पशील विलेय सतह पर आएगा तो वाष्पीकरण होने से रोकेगा, इसलिए विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा और उसका विलायक का ज्यादा हो जाएगा, उसी को अवनमन कहेंगे। एक बार ये हो गया अवाष्पशील। अब ले लें वाष्पशील, वाष्पशील ले लें तो वाष्पशील में क्या है, दोनों उड़ेंगे। वाष्पशील में क्या होगा, जो वेपरेबल है ये भी और ये नॉन वेपरेबल है, तो ये उड़ने लगेगा, और उड़ने लगेगा तो वाष्पशील में दोनों ही चीजें होंगी, मतलब विलायक भी उड़ेगा और विलेय भी उड़ेगा, दोनों की प्रकृति ही चालू रहेगी, इसलिए वाष्पशील की कंडीशन में दोनों ही रहेंगे, अवाष्पशील में एक रहेगा। ठीक है, चलो हटा, इस पे डिपेंड करता है, विलायक के अणुओं पर डिपेंड करता है, ये विलेय के और विलायक के अणुओं पर डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे चीजों को गर्म करते हैं तो गर्म करते वक्त गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, क्या बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं राउले के नियम की। राउट भी लिखा हुआ किताबों में, राउले भी लिखा हुआ है, वो तो लिख लेंगे। राउले का नियम, जो राउले था, जो राउल्ट थे, जो राउले था जो भी है, उसने दो नियम दिए थे। तो नियम तो एक ही था, लेकिन वो दोनों कंडीशनों में थे, वाष्पशील के लिए भी था और अवाष्पशील के लिए भी था। वाष्पशील के लिए भी था और अवाष्पशील के लिए भी था, दोनों कंडीशन में थे। तो पहले वाष्पशील की बात करें। वाष्पशील विलेय व विलायक के लिए राउले या राउट का नियम, ठीक है, तो इन्होंने बताया था कि विलेय और विलायकों में टोटल में, विलेय और विलायक कैसे हो, वाष्पशील हो, दोनों ही कैसे हो, वाष्पशील हो। तो विलयन का कुल दाब विलेय और विलायक के दोनों के कुल दाब के योग के बराबर हो जाता है। विलेय और विलायक के योग के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है, योग के बराबर हो जाता है। देखो क्या बताया था हमने, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर वाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, वाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब, विलेय तथा, कौन कौन है, विलेय तथा विलायक के आंशिक दाब, आंशिक दाबों के योग के बराबर हो जाता है, हो जाता है, योग के बराबर होता है या हो जाता है, होता है या हो जाता है, कुछ भी कह सकते हैं। माना वही विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब P है, क्या है, P है, तथा विलेय, पहले विलायक का PA तथा विलेय का क्या, आंशिक दाब,
पी ए तथा विलेय का आंशिक दाब विलेय में लेना चाहते थे, आंशिक दाब पीवी हो तो क्या होगा, P बराबर हो जाता है पी ए प्लस पी बी के, पी ए प्लस पी बी के बराबर हो जाता है। मतलब जो विलयन का कुल दाब, कुल वाष्प दाब रहेगा, कुल जो वेपर प्रेशर है वो विलायक का और सॉल्वेंट का पी ए तो विलेय का पीवी, दोनों के योग को कर देंगे तो विलयन का वाष्प दाब निकल के आ जाएगा, विलयन का वाष्प दाब निकल के आ जाएगा। ये किसके लिए है, वाष्पशीलों के लिए है, वाष्पशीलों के लिए है। ठीक है, इसकी शॉर्ट ले लो और लिख लो। ठीक है, हो गया। अब सुनो, उन्होंने बताया था कि जो विलेय और विलायक जो है उनका जो आंशिक दाब है, आंशिक दाब है इसका, विलेय और विलायकों का जो आंशिक दाब है वो आंशिक दाब इनके मतलब विलेय और विलायक की मोल भिन्नों की समानुपाती होता है, मोल भिन्नों के समानुपाती होता है। इसका विलेय और विलायक का वाष्प दाब इनके मोल भिन्नों के समानुपाती होता है। ठीक है, विलायक का आंशिक दाब निकालो, पी ए बताया था मैंने, क्या पी ए इज प्रोपोर्शनल एक्स से, ठीक है, हो गया। तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, कॉन्स्टेंट लाइक, ठीक है, ब्लैक के लिए कॉन्स्टेंट हो गई। ठीक है, सेम ऐसे विलेय का आंशिक दाब P इज इक्वल टू P नॉट बी एक्स। ठीक है, ये तो हो गया विलायक के लिए और ये हो गया विलेय के लिए, ऊपर वाला विलायक के लिए, नीचे वाला विलेय के लिए। ठीक है, आगे सुनो, अब टोटल विलयन का निकालेंगे, हटा दूं इसी तो ले लो और हट गया, और निकालेंगे टोटल विलयन के लिए। इस प्रकार विलयन का वाष्प दाब दोनों का मान रखेंगे, किसका, अभी मैंने बताया था P बराबर होता है पी ए प्लस पीवी, विलायक का और विलेय का। ये किसका है, विलायक का है और ये विलेय का है। मान जो आए थे वो रखो, क्या आए थे, P इज इक्वल टू आया था P नॉट ए एक्स, इसके लिए आया था, P ए के लिए आया था, प्लस P नॉट पीवी एक्स, ये किसके लिए आया था, उसके लिए आया था। ठीक है, अब सुनो, अगर दोनों की मोल वैल्यूओं को इकाई मान लिया जाए, दोनों की मोल वैल्यूओं को क्या मान लें, इकाई मान लें, किसकी को, इनकी, मतलब यदि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू
1 हो, मतलब दोनों की मूल बिंदु क्या हो जाए, इकाई हो जाए, बराबर हो जाए। तो एक्स बी, इसको इधर पहुंचा देंगे, एक्स बी इज 1 माइनस एक्स ए, एक्स बी मतलब 1 माइनस एक्स ए, या एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, दोनों ही हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है या ये भी हो सकता है, पक्षांतरण करके, ठीक है। अब इसका मान इसमें रखेंगे, इसका मान एक्स ए का मान, तो P इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी ब्रैकेट प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ओके हो गए। अब मान रखो, पहले मल्टीप्लाई करो, उससे मूव कर लेते हैं, P इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस एक्स पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, हो गए। मतलब यहां इसमें मल्टीप्लाई करके दिखा दिया है। अब ये माइनस वाला और ये प्लस वाला सेम है, तो पहले इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, क्या हो गया, P इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी, ठीक है। अब यहां से और आगे बढ़ाओ, एक्स बी कॉमन ले लेंगे, तो P इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एक्स बी कॉमन ले लिया, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। यहां तक इसको उतारो, स्क्रीनशॉट लो या फिर लिखो, ठीक है। चालू करो। हो गया, हटाओ। अब बात तो निश्चित ताप की ही चल रही, इसकी बात कर रहे थे, निश्चित ताप की ही चल रही बात, निश्चित ताप की बात कर रहे थे, तो वही लिखो, निश्चित ताप पर P नॉट ए तथा P नॉट बी का मान निश्चित होता है, मतलब फिक्स होता है, किसका, P नॉट बी और P नॉट ए का मान निश्चित होता है। इस प्रकार विलयन का जो वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब या विलय और विलायक का वाष्प दाब क्या हो जाता है, रेखीय फलन होता है, रेखीय फलन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्राफ खींचा जाए तो एक सीधी रेखा, एक रेखा एक बिल्कुल सीधी ग्राफ में प्राप्त होगी, एक सीधी रेखा तुमको प्राप्त हो जाएगी। ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ x a is equal to 1, x b is equal to 0, यहाँ x a is equal to 0 या
ठीक है, ऐसी तुमको ग्राफ प्राप्त हो चुकी होगी, बना सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं, ये किसके लिए है, बाष्पशील विलेय के लिए। मतलब बाष्पशील का मतलब है विलेय और विलायक दोनों ही उड़ के बाहर आ रहे थे, दोनों ही उड़ के बाहर आ रहे थे। ठीक है, आगे चलो। अब बात करते हैं अवाष्पशील की, लिख लिया होगा। पुश करके, अगर नहीं लिखा जा रहा है तो वीडियो को पुश करें और फिर लिखें। और जैसे ही मैं बोर्ड से हट जाऊं, बोर्ड पे चाहे कुछ भी लिखा है, छोटा बड़ा सूत्र कुछ भी, एक भी लाइन, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके या पुश करके तुरंत लिख लें। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसकी अवाष्पशील वाली। ठीक है, बात करते हैं इसकी अवाष्पशील वाली। अवाष्पशील विलेय के लिए राउले का नियम, इसका नियम राउले का नियम, राउट का नियम कुछ भी कर, राउले का नियम कोई का। ठीक है, अवाष्पशील मैंने बताया था कि अवाष्पशील वाष्पित तो नहीं होंगे, वाष्पित नहीं होते तो इसका मतलब क्या होगा कि सतही अवक्रिया है कौन सी, वाष्पीकरण की। तो वो जब वाष्पीकरण की सतही अवक्रिया होने के कारण वो कहाँ चलेंगे, ऊपर सतह पर जाकर चिपक जाएंगे, सतह पर जाकर चिपक जाएंगे। कैसे चिपक के क्या होंगे कि वो जो तुम्हारा विलायक था उसका वाष्पीकरण होने से रोकेंगे, विलायक को वाष्पीकरण होने से रोक देंगे, वाष्पीकृत नहीं होने देंगे। इसी को तो वाष्प दाब में अवनमन बोला था हमने कि जो विलयन का वाष्प दाब था वो विलायक से क्या हो गया था, कम हो गया था। अवनमन का मतलब होता है घट जाना, कम हो जाना, तो कम था। ठीक है, यदि विलेय अवाष्पशील हो, कैसा हो, अवाष्पशील हो, तो विलयन का वाष्प दाब किस पर निर्भर करता है, विलायक के वाष्प दाब पर निर्भर करता है, विलायक के वाष्प दाब पर निर्भर करता है। जब वाष्प दाब पर किसके निर्भर कर रहा है, विलायक के वाष्प दाब पर निर्भर करता है, तो ये विलायक के ही मोल बिंदुओं के बराबर होगा। तो यह विलायक के मोल बिंदुओं के समानुपाती होता है, मोल बिंदुओं के समानुपाती होता है। तो P इज इक्वल टू, विलायक का क्या मान रहे थे हम, विलायक का मान रहे थे P A इज इक्वल टू था P नॉट A x A। तो P इज इक्वल टू विलायक पर ही निर्भर कर रहा है, तो P नॉट A x A, P नॉट A x A। यहां तक उतार लो, आगे बात आगे करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। ठीक है, और ऐसे जैसे जैसे मैं कम कम पढ़ाते हुए चल रहा हूँ, सेम ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ते रहें। रिवीजन पे ध्यान देना है, जो पुरानी बातें मैंने पढ़ाई थी उन पे भी ध्यान देना है, और अच्छी तरह से स्लो स्लो पढ़ते हुए चलना है। थैंक यू।